ओम नमः शिवाय। भक्तगण, आज मैं सबरी के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। सबरी पूर्व जन्म में रानी थी। उसका नाम था परम ऋषि रानी। वह बहुत ही सुंदर और सुशील थी। धर्म में बहुत विश्वास रखती थी। एक समय की बात है, सबरी अपने पति के साथ कुंभ मेले में गई और वहां एक कुटिया में जाकर के रुकी। जहां पर सबरी रुकी हुई थी अपने पति के साथ, उसी के पास में ही एक यज्ञशाला था, जहां पर ऋषि मुनि मंत्र उच्चारण कर रहे थे, यज्ञ हो रहा था। सबरी को ऋषि मुनियों की आवाज सुनाई दी। सबरी इससे प्रभावित होकर के वह मन में सोचने लगी, जो क्यों ना मैं भी उस यज्ञ में भाग लेकर के पुण्य का भागी बन। ऐसा मन में सोच करके फिर अपने पति से कहने लगी, जो मुझे भी उस यज्ञ में भाग लेना है और वहां जाना है, कृपा करके आप आज्ञा दीजिए। इस पर सबरी के पति कहने लगे, जो आप रानी हैं, सुंदर हैं, सुशील हैं, आपको उस ऋषि मुनियों के बीच में जाकर के आपको बैठना ठीक नहीं है। उन्होंने मना कर दिया। सबरी नहीं जा सकी। जब मध्य रात्रि का समय आया, सबरी रोते हुए फिर त्रिवेणी तट पर चली गई और गंगा मैया से कहने लगी, हे गंगा मैया, यदि हमें अगला जन्म हो तो किसी ऊंची जाति में नहीं हो, न मैं रानी बनूं, न मेरा रूप सुंदर हो। फिर उस गंगा नदी में, जल में समा गई, आत्महत्या कर ली। फिर उसको पुनः जन्म हुआ। जो एक भील जाति के भील जाति होता है, उसमें सवर्ण जाति भी होता है। भील समुदाय में, उसी में उसका जन्म हुआ। उसके पिता का नाम था अस और माता का नाम था इंदुमती। सबर जाति में जन्म लेने के कारण उसे सबरी के भी नाम से जाना जाता है। उसका असली नाम उस समय श्रवणा था। उस जन्म में भी जब भील जाति में उसका जन्म हुआ, तो उस समय में भी उसे साधु संतों की सेवा करने में बहुत मन लगता था और किसी की हत्या न हो, ऐसा उसके मन में विचार आता था, जो किसी की जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। लेकिन भील समुदाय के लोग पशु पक्षियों के मांस खा करके अपना गुजारा करते थे। जब सबरी के माता पिता सबरी के व्यवहार को देख करके सोचने लगे, जो ये हमेशा वैराग्य की बात करती है, मेरी बेटी, ये ठीक नहीं है। और हमेशा पशु पक्षियों की आवाज बोलती है, इतनी पशु पक्षी हर जीव में लगाव रखती है और उससे बात करती है। इस पर सबरी के माता पिता ब्राह्मणों से राय विचार लिए, जो क्या किया जाए। इस पर ब्राह्मणों ने यह विचार दिया कि इसका विवाह कर दीजिए। ब्राह्मणों की बात सुनकर के सबरी के माता पिता उसके विवाह के तैयारी में लग गए और बहुत से पशु पक्षी सबरी के विवाह में मेहमानों को आदर सत्कार करने के लिए, भोजन में मांस देने के लिए बहुत से पशु पक्षी इकट्ठा करके उसके माता पिता रखे थे। एक दिन सबरी ने अपनी माता से पूछने लगी, जो इतने पशु पक्षी किस लिए आप इकट्ठा किए?
इस पर उसकी माता कहने लगी कि तुम्हारे विवाह में इस पशु पक्षियों को मार करके मेहमानों को जो है भोजन में पका करके दिया जाएगा। इस पर सबरी कहने लगी, जो इतनी जीव को मार करके मेहमानों को भोजन में दिया जाएगा, तो यदि ऐसा हुआ तो मैं शादी नहीं करूंगी। रात्रि के समय सबरी जितने भी जीव जंतु थे सबको भगा दिया। सबरी जब भगा रही थी सभी जीव जंतु को, तो भील समुदाय के लोग उसको देख लिए। सबरी जो है डर गई, जो कहीं ये लोग हमारे माता पिता को कह देंगे तो मेरा मुश्किल हो जाएगा। तो उसी समय वह वहां से भाग करके ऋषिमुख पर्वत पर चली गई, जहां पर ऋषि मुनियों के आश्रम थे। वह छिप करके आश्रम की साफ सफाई किया करती थी। यज्ञ के लिए ऋषि मुनि के लिए लकड़ी इकट्ठा करके रख दिया करती थी। प्रतिदिन यही काम करती थी। तब ऋषि मुनि सोचने लगे, जो पता नहीं ये कौन आश्रम की साफ सफाई कर दिया करता है और लकड़ी इकट्ठा कर देता है, कौन सी मायावी शक्ति है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो एक दिन सबरी को साफ का सफाई करते हुए ऋषि मुनियों ने देख लिया और उससे पूछने लगे, जो तुम कौन हो। तब सबरी ने बताया, जो मैं भील जाति की हूं। तब सभी ऋषि मुनि क्रोध में आ गए, सोचने लगे जो ये छोटी जाति का है, ऐसा कैसे कर दिया, गुस्से में आ गए। तब उसी ऋषि मुनियों में से एक मतंग ऋषि सबरी को अपनी बेटी मान लिए और एक कुटिया दे करके उसमें बोले, जो इसमें रहो और आश्रम के साफ सफाई आदि तुम करना। तब जो है वो सबरी उस कुटिया में रहने लगी और वहां के आश्रम की साफ सफाई का काम करने लगी। इस तरह से समय बहुत बीत गया। तो फिर मतंग ऋषि एक बार घोषणा करवा दिया, जो मैं अपना शरीर अब त्याग रहा हूं। यह बात सुनकर के सबरी अपने मन में सोचने लगी और मतंग ऋषि से वह कहने लगी, जो मैं पीछे भी अपने माता पिता को छोड़ करके आपके पास में आ गई और आपको जो है मैं अपना जो है पिता मान रही थी, आप भी जो है हमको छोड़ करके जाना चाहते हैं, मेरा देखभाल कौन करेगा। इस पर मतंग ऋषि कहने लगे, तुम्हारा देखभाल भगवान राम करेंगे। तब सबरी ने कहा, भगवान राम कहाँ मिलेंगे। इस पर मतंग ऋषि ने कहा, जो भगवान राम तुम्हारे आश्रम में ही आएंगे, तुमको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। यह बात सुन करके सबरी भगवान राम के आने की खुशी में प्रतिदिन रास्ते पर फूल बिछा दिया करती थी और मीठे मीठे बेर का फल चक चक करके लाया करती थी। तब एक दिन जब भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ वहां पहुंचे, तो उन्होंने माता सबरी ने भगवान राम को बैठने के लिए एक शिला पत्थर का टुकड़ा वहां दी। वहां पर जो भगवान राम बैठ गए और सबरी इतना खुश हो गई, इतना खुश हुई जैसे सूखते हुए फसल में जल मिल जाता है, उसमें हरियाली छा जाती है।
और किसान खुश हो जाता है लहलहाते फसल को देख करके, उसी तरह से सबरी भी भगवान राम को देख करके खुश हो गई और मीठे मीठे बेर का फल खाने के लिए भगवान राम को सबरी ने दी। भगवान राम बहुत ही खुश हो गए। इस तरह से सबरी को भगवान राम का दर्शन हो गया। तो भक्तगण, जिस प्राणी के अंदर यह अभिलाषा है, सोच सही है और धर्म के मार्ग पर चलता है, तो ईश्वर एक न एक दिन अवश्य जो है दर्शन देते हैं, जिस प्रकार से भगवान राम सबरी को दर्शन दिए थे। अगला वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय भोले बाबा।